नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में और वहां पर जिन क्रांतिकारियों ने अपनी भूमिका निभाई उसके बारे में। मुझे विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद आपको कभी भी ये चैप्टर तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको एक बार भी अगर आपने वापस देख लिया तो कभी भी, चाहे 6 महीने बाद देखिए चाहे 12 महीने बाद, देखते ही वापस सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें हम 4-5 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि वो केंद्र कौन सा था, फिर उसके भारतीय नायक कौन से थे और विद्रोह की तिथि क्या थी, और साथ ही उस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज हीरो, वो अपने आप में अंग्रेज हीरो थे, ठीक है ना, अपने आप में तो हीरो ही थे वो, लेकिन बाकी हमारे हीरो के सामने कुछ भी नहीं थे। हीरो तो यही थे इसलिए जो भी हमारी तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो बात हम करते हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ कहाँ से, कौन कौन थे। देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उनके साथ थे बख्त खां। तो इन दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसमें आपको याद क्या रखना है और किस प्रकार से याद होगा, ध्यान से सुनना। देखिए, दिल्ली का क्या है, तख्त, बख्त यानी तख्त, और तख्त पे कौन बैठा है, बहादुर आदमी बैठा है। तो दिल्ली के तख्त पर बहादुर आदमी बैठा है, तो तख्त खां या बख्त खां बोल सकते हैं। और बहादुर शाह जफर, सैन्य नेतृत्व याद रखना पड़ेगा। बहादुर शाह जफर तो आपको याद है, लेकिन सैन्य नेतृत्व आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसका ध्यान रखना कि तख्त के ऊपर बैठ करके ही शासन किया था, मतलब सैन्य नेतृत्व किसका है, बख्त खां का। अगली बात आती है कि 11 से 12 मई, मतलब दिल्ली में जो क्रांति हुई थी वो 10 मई को, तो मेरठ में कल पढ़ाया था मैंने आपको कि 10 मई में मेरठ से शुरू हुई थी। वो मेरठ से दिल्ली पहुंच गए एक दिन के अंदर, तो 11 तारीख को पहुंच गए, तो 11-12 मई को उन्होंने क्रांति कर दी। अब वहां जो दिल्ली में अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, वो कौन थे, तो निकलसन और हडसन गए क्रांतिकारी वहां पर, और जाते ही कहा कि यहां से निकलो और यहां से हटो, ठीक है। और क्रांतिकारियों ने, सेना गई थी वहां पर, सेना ने जाकर के उनको निकाल दिया, हटा दिया, और हटा करके जो है बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया, और बख्त खां के नेतृत्व के अंदर पूरी सेना ने युद्ध लड़ा, ठीक। दूसरी बात, फिर बात आती है कहाँ की, कानपुर की। तो यहाँ दिल्ली में याद रह जाएगा ना, तख्त पे कौन बैठा है, बहादुर, और बहादुर ने क्या किया, निकलसन हडसन, मतलब निकल जाओ हट जाओ, ये बात कही, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे किसकी, कानपुर की। तो कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे। कानपुर की जब हम बात करते हैं तो नाना साहब जो हैं उन्होंने कान पे, यानी नाना जो था ना, नाना, तो नाना किसके देगा, अपने जो दोहिता है उसके कैसे, कहाँ देगा, कान पे, ऐसे याद रखना। तो नाना साहब और कानपुर, नाना किसके देगा, कान पे देगा, और कान पे देगा तो कैसा दिखना लग जाएगा, धुंधला दिखने लग जाएगा, इसलिए नाना साहब कैसे, धुंधुपंत। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, धुंधुपंत। और तात्या टोपे के नेतृत्व में, अब नाना जी क्या पहने हुए हैं, टोपी। जैसे बहादुर शाह कहाँ बैठे हुए थे, बख्त पर, वैसे ही नाना साहब क्या ओढ़े हैं, टोपी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, नाना साहब के साथ तात्या टोपे जो थे उनका सैन्य नेतृत्व था। फिर हम बात करें 5 जून 1857, मई के बाद क्या आया, जून आया, और 57, अच्छा मई जून जो है, जून में, जून के एंडिंग में मान लीजिए वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, और जो बेल होती है, जो बेल जानते हैं, ठीक है, पेड़ पे चढ़ने वाली बेल, वो जो बेल होती है वो अपना कैंप बिछाने लग जाती है, मतलब अपनी शुरुआत कर देती है। तो जून के अंदर कैंप बेल, ठीक है। तो याद रखना कि नाना जी जो हैं वो अपनी टोपी के अंदर क्या लगाते थे, बेल लगाते थे, ठीक। ऐसे याद रखिए, नाना जी की टोपी पर बेल का चित्र है, कुछ भी याद रख सकते हैं आप, तो कैंप बेल के रूप में से याद रखेंगे। 5 जून 1857, कानपुर याद रह जाएगा, ठीक है। नाना जी की टोपी कहाँ तक आई हुई है, कान तक, ऐसे याद रख लेना। फिर चलते अपन लखनऊ, ठीक। लखनऊ, बेगम हजरत महल, 4 जून 1857, कैंप बेल और हेनरी लॉरेंस जो है उन्होंने एक क्रांति की को दबाया था उन्होंने। तो लखनऊ, ठीक है, लख किसके बढ़िया, बेगम के, ठीक है, बेगम हजरत महल के लख यानी भाग्य बढ़िया थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ कैंप बेल और हेनरी लॉरेंस, ठीक है, कैंप के अंदर जाकर के, और लॉरेंस यानी शेर को मार गिराया। किसने, किसने, बेगम हजरत महल ने, ठीक है। कैंप में जाकर के लॉरेंस यानी शेर को मार गिराया, इतना याद रख लेना आप, ठीक है।
और ये तो लख बढ़िया थी तो खा जाता, लोन तो खाई जाता ना, लेकिन ये क्या थे उसके बेगम हजरत महल के लख बढ़िया थे। आगे देखते हैं अपन झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, कोई दिक्कत नहीं है। वही जून का महीना, देखिए 5 जून 4 जून जून, तो ये एक समय की बात है। तीनों कहाँ की? कानपुर, लखनऊ और झांसी, इन तीनों के अंदर जून के महीने में क्रांति हुई थी। ठीक है। अब जहाँ झांसी की हम बात करें तो ह्यूरोज, ठीक है, तो दबाने वाला कौन था? ह्यूरोज था। तो याद कैसे रखेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज ने क्या दे दिया? रोज, गुलाब का फूल दे दिया, और उसने फिर वो नाराज हो गई। ठीक है, और उसने क्या की? तलवार लेकर के उसे मारने के लिए दौड़ी। ठीक है, ऐसा आप इसमें याद रख सकते हैं। फिर इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या? इल्ली ने आबाद कर दिया किसको? लियाकतली। ठीक है ना, जब वो जीत गए, से मान लीजिए कि 1857 क्रांति में जब योद्धा जीत रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या हो गए? आबाद हो गए। तो आबाद हो गए तो क्या? लियाकतली, काजू कतली। ठीक है, काजू कतली लिया, तो लिया कतली, ऐसे याद रखना। ठीक है, जब आबाद हो गए तब कहा कि लिया काजू की कतली, और उसके ऊपर लेकिन क्या गिर गई? नील। किस पर? काजू की कतली पर। तो काजू की कतली हमारी, और अंग्रेज क्या है? दुश्मन, और नील क्या थी उसकी? दुश्मन, तो नील उसके ऊपर गिर गई। तो काजू की कतली पर क्या गिर गई? नील। ठीक है, कतली कब मंगवाई थी? जब हम आबाद हो रहे थे, इलाहाबाद। ठीक है, तो जब इल्ली आबाद हो रही थी या दिल्ली आबाद हो रही थी, ऐसे याद रखना, तो उस समय कतली के ऊपर नील गिर गई। आगे देखते हैं जगदीशपुर, कुंवर सिंह। तो कुंवर जगदीश जो है, सीधे याद रख जाएंगे, कुंवर जगदीश, ऐसे याद रख लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। विलियम टेलर और आयर। ठीक है ना, जब कुंवर जगदीश टेलर के पास गए, किसके पास गए? टेलर के पास, तब आयर का पूरा नाम था विंसेंट आयर। विंसेंट आयर। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जब जगदीश कुंवर टेलर के पास गए तो सेंट लगाया, विंसेंट। ठीक है, टेलर के पास गए कपड़े पहने, और कपड़े पहन कर क्या डाल लिया? उसके ऊपर सेंट डाल लिया, तो क्या हो गए? विंसेंट आयर। फिर चलते अपन बरेली। ठीक, बरेली यानी भरेली, जो भी खान होती है ना, उस खान के अंदर क्या होता है? सामान होता है, और वहां से हम क्या करते हैं? ट्रक को भरते हैं। ठीक, तो बरेली क्या भरेंगे? खान में से भरेंगे। ठीक, तो बरेली खान बहादुर खान। ठीक, खान ही खान में से भर लेंगे। फिर भरने के बाद कहाँ? हडसन, और फिर वो ट्रक चलेगा तो कैसे चलेगा? हड़हड़ा करके ट्रक चलता है, आवाज़ करता हुआ ट्रक चलेगा, हड़हड़ाहट करके चलेगा। तो क्या हुआ? बरेली भरेगी खान में से, और खान में भरने के बाद हड़हड़ाती हुई गाड़ी निकल जाएगी। फिर उसके बाद फैजाबाद, फिर से आबाद हुए कौन? मौलवी अहमद उल्ला। अब 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों का थोड़ा प्रभाव कम हुआ और मौलवियों का बढ़ गया, तो मौलवी आबाद हो गए, फिर से आबाद हुए फैजाबाद। यहाँ ध्यान रखना, इलाहाबाद में इल्ली आबाद हुई थी, तब तो नील गिर गई, लेकिन या दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली आबाद हुई थी, और फैजाबाद में फिर से आबाद हुई, और फिर से कौन हुए? मौलवी आबाद हुए। तो मौलवी अहमद, तो मौलवी और अल्लाह दोनों ही आबाद हो गए, क्योंकि उनका थोड़ा प्रभाव बढ़ गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। 1857 की क्रांति थी ये। कर्नल नील, अब यहाँ पर भी लेकिन नील ही है, किसमें? ये जो फैजाबाद हो और चाहे इलाहाबाद हो, दोनों में कौन है दबाने वाला? नीली है। आबादी को तो कौन खत्म करेगा? नीली खत्म कर देगी। और मौलवी जो है अहमदुल्ला, इसमें आपको ध्यान रखना है। लास्ट है फतेहपुर। फतेहपुर अजीमुल्ला। ठीक है, कि फतेह प्राप्त करने के बाद वो जो मुसलमान थे जो जीते थे, वो फतेह प्राप्त करने के बाद अजीमुल्ला, उन्होंने किसको बुलाया? मुल्ला को बुलाया कि अजीमुल्ला यहाँ आना, और आकर के क्या करना? रेनार्ड, रेन यानी बरसात, बरसात को यहाँ पर लेकर के आना। तो अजीमुल्ला बरसात को लेके आना। ठीक, कहाँ की बात है ये? फतेहपुर की फतेह प्राप्त हो गई है, इसलिए अजीमुल्ला किसको लेके आना? आप बरसात को लेकर के आना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है, वो ये कि ये जो विद्रोह को दबाने वाले जो थे अंग्रेज अधिकारी, उन सब में शुरुआती दो हैं। इन्होंने 1857 में ही क्रांति को दबा दिया था। लेकिन इसके नीचे की जब हम बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जब दबाई गई थी, ये 1858 के अंदर दबाई गई थी, न कि 57 में। ये ध्यान रखना,
एक साल लग गया था इनमें एक साथ लग गया दबाने में, लेकिन इन्होंने एक साल के पहले 1957 में ही अंग्रेजों ने किसको, उस क्रांति को दबा दिया था। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लगातार देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।